नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीबी सुतार और स्वागत है आप सभी का सीबी मैथ्स पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक बेहतरीन टॉपिक टाइम एंड वर्क कर रहे हैं और अब से पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। ये है पार्ट 4। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले पिछले वीडियो के प्राइज क्वेश्चन पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। तो पिछले वीडियो का प्राइज का विनर कौन था? प्राइज वाले क्वेश्चन का विनर थी नेहा सिंह। वेल डन, बहुत ही अच्छा कार्य और बहुत ही अच्छा सवाल भी था। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, तो नेहा सिंह विनर थी। बाकी प्रयास राहुल चौधरी ने भी किया था। राहुल चौधरी ने भी, ये हमारे ऑफलाइन के प्राचीन स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन इनका प्रयास थोड़ा सा गलत भी हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो की कम से कम। अब करते हैं प्राइज वाले क्वेश्चन पर बात। लेकिन प्राइज वाले क्वेश्चन से पहले मैं ये बात बोल देता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देख लिया करो। ये क्वेश्चन जब मैं प्राइज वाला दिया था, इससे जस्ट पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उस पर कुछ चीज़ें लगाई थी। वो सेम चीज़ यहाँ लगेगी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वो मैं साइड में जो चार्ट बना रहा हूँ, ये ग्राफ समझ लो उसको, उसका महत्व है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो। केवल प्राइज वाले क्वेश्चन के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है आप प्राइज वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन उसी के साथ साथ वीडियो को देखा करो ताकि आप कॉन्सेप्चुअल रूप से मजबूत हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी कमेंट किया करो। जरूर थोड़ी था विनर ही हो वही कमेंट करेगा, केवल जिसने पहले कर दिया बाद में कमेंट ही ना करो। नहीं, कमेंट आपको पूरा करना है। सभी कमेंट किया करो, गलत सही से कुछ नहीं होता। कमेंट किया करो, मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारे, किस लेवल के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, ताकि उसी स्तर से मैं आपको उठाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ए, बी तथा सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 10 दिनों में, 12 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये है हमारे पास दिनों की संख्याएं। एफिशिएंसी यहाँ होगी। अब तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका काम, टोटल वर्क। ये चीज़ें तो आप आंख बंद करके ही करना चाहिए अब तो, क्योंकि इतने अपने वीडियो आ चुके हैं 3-4। 10 का 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। अब दोस्तों समझते हैं क्या सीन होता है। एक बार मैं इससे पहले जो सवाल करवाया था, प्राइज वाला क्वेश्चन जब दिया था ना पिछले वीडियो में, उससे पहले मैंने जो सवाल कराया था उस पर निगाह डाल लेता हूँ। उसमें क्या था, ए बी सी काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, फिर काम करते हैं बी प्लस सी, फिर बी काम छोड़कर या सी काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कौन करता है? बी। ये कंडीशन थी। ये सेम कंडीशन इसी प्रकार भी बन सकती है। हो सकता है ए, बी और सी ने काम तो शुरू किया है, ए ने काम छोड़कर चला गया और बी उसके बाद में ना अंतिम से, इस सवाल में फर्क क्या था, समाप्त होने से 4 दिन पहले। लेकिन इससे पहले वाले सवाल में क्या दिया था मैंने कि ए काम छोड़कर चला जाता है, उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। तो वहां क्लियरिटी थी कि ये डायग्राम बनेगा, ये हमारे दिमाग में चलनी चाहिए चीजें। लेकिन यहाँ का क्या कहा है, अंत से 4 दिन पहले। हो सकता है वो 4 दिन पहले ये भी हो सकता है, और हो सकता है वो सी यहाँ ही काम छोड़कर चला गया हो, यहाँ पर ही, यहाँ से ही सी काम छोड़कर चला गया हो, ये 4 दिन बन रहे हो। इसका मतलब यहाँ काम किसने किया है? यहाँ तक काम किया है बी और ए और बी ने। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम, वापस समझने का प्रयास करना। हो सकता है आपने मेथड कोई और की हो, इसलिए ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन ये काफ़ी अच्छी मेथड है। यहाँ ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा है अंत से 4 दिन पहले सी ने काम छोड़ा है, तो सी यहाँ भी काम छोड़कर चला गया होगा, ये 4 दिन होंगे आप। इसका मतलब यहाँ पर काम किसने किया? ए और बी ने। और यहाँ केवल काम किसने किया? बी ने। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राइज वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो आप। ए प्लस बी प्लस सी ने कुछ काम किए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है कि ये 3 दिन तक सी ने काम किया या नहीं किया। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये 4 दिन है, बी ने काम किया है, और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ए ने 3 दिन पक्का किया है और बी ने 4 दिन ये पक्का किया है। इसका मतलब ए प्लस बी निकालो पहले। ए प्लस बी 3 दिनों तक पक्का किया ए ने काम, तो बी ने भी किया है। बी ने 4 दिन किया है, अपने एक बार के लिए 3 दिन का जोड़े। क्षमता कितनी है? 6 5 11, 11 3 33। लेकिन बी का हमें पता है कि 4 दिन काम किया है, 3 दिन वाला ऐड कर लिया, 1 दिन एक्स्ट्रा और किया है, क्षमता है 5, तो 5 एकम 5। 60 में से 33 और 5 38 काम हो चुका है। इसका मतलब काम रहा है हमारा 22। ये 22 काम किया किसने? ए ने 3 दिन काम किया था, ए का काम खत्म।
बी ने 4 दिन किया था वो भी खत्म, लेकिन यहाँ पर बी ने काम किया है और यहाँ तक सी ने भी काम किया था। इसका मतलब ये बी ने भी काम किया है और सी ने भी काम किया है और यहाँ भी बी ने काम किया था, क्योंकि ये ऐड अपने किया है, बी का ये पढ़ा है और सी का भी ये पढ़ा है। इसका मतलब ये काम किया था बी और सी दोनों ने मिलकर, बी और सी दोनों ने मिलकर किया था। क्षमताएं कितनी है? 5 + 4 बोले तो 9। 22 में 9 का भाग दोगे तो 22/9, हल करोगे तो 9 दूए 18, 4/9। पूछा है टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 3 दिन ये और एक 4 और 2 से ही 4/9 ये है, 4 और 2 6 से ही 4/9। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एक बार और वीडियो देख लेना, अगर और बोले तो दोबारा इसको वीडियो देख लेना अगर समझ नहीं आया। एक और बात आपसे बोलना चाहता हूँ, थोड़ी सी तबीयत की इशू है, इसके कारण वीडियो अभी तक मैं छोटे ही बना रहा हूँ, वरना आपको 30 मिनट के प्लस वीडियो मिलेंगे, 25 से 30 मिनट के वीडियो जरूर मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अब से जो प्राइज वाला क्वेश्चन होगा उसका जो भी बच्चा सॉल्यूशन करेगा उसका नाम तो अनाउंसमेंट होता ही है, साथ में उसने किस मेथड से सवाल को सोल्व किया है वो मेथड भी आपको करवाई जाएगी। हो सकता है वो मेथड इससे भी बेस्ट हो जो मैं करवा रहा हूँ, तो आपको वो भी करवाया जाएगा। हाँ जी, आज की क्लास का पहला सवाल है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी और सी 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में। ये सीबी मैथ्स दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको सब्सक्राइब कर देना आप चैनल को, ठीक है। ये हमारे पास दिन है, एफिशिएंसी, और वीडियो को पूरा भी देखा करो। टोटल वर्क एलसीएम 60 है, 10 से 6 पर, 12 5 60 और 15 चौके 60। अब होता क्या है ये चीज़ समझो यहाँ कि तीनों काम शुरू करते हैं, तीनों काम शुरू तो करते हैं, लो जी काम शुरू भी कर दिया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है एवं 7 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। मान लेते हैं यहां पर काम खत्म होना था और 3 दिन पहले यहां पर बी ने काम छोड़ दिया। अभी पता नहीं यहां पर काम कौन कर रहा है, लेकिन कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। इसका मतलब यहां पर ए ने काम छोड़ दिया होगा। तीनों शुरू किया काम, पता नहीं कितने दिन काम किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब यहां पर काम कर रहे हैं बी प्लस सी, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया, तो बी ने काम छोड़ दिया, बचा कौन अब सी। ये टोटल वैल्यू 7 दिन है, ये टोटल वैल्यू 7 दिन है। एग्जाम में लिखना नहीं होता इतना, समझाने के लिए। टोटल 7 है, ये 3 दिन है, तो ये कितने दिन है? 4 दिन। ये कितने दिन है? 4 दिन। ये है जी हमारे 4 दिन। अब पूछा क्या है हमसे कि तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। सबसे पहले देखो तीनों ने शुरू किया, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी और सी हमें नहीं पता कितने दिन किया, लेकिन हमें यह पता है कि बी प्लस सी ने तो किया 4 दिन और सी अकेले ने किया 3 दिन। सी अकेले ने किया 3 दिन। अब बी प्लस सी की क्षमता 5 4 9, 9 चौके 36। सी की क्षमता 4 4 किया 12। इसका मतलब 60 में से 48 काम, 36 और 12 48, 48 काम कर लिया बी और सी और अकेले सी ने। बचा कितना? 60 में से 48 घटाओगे तो 12 काम बचा। बचा कितना? 12 काम बचा। सॉरी, यहाँ पर 30 की जगह आप कर लो 15। रियल में तो वैल्यू 30 ही थी, लेकिन अब 15 से कर दिया तो आपको सवाल 15 से ही करना पड़ेगा। अब बचा काम हमारा कितना? 12। 12 को कौन कर रहा है? 12 को कर रही हैं ए बी और सी। 6 4 10 और 5 15। इसका मतलब 12 में 15 का भाग दोगे, हल करोगे 3 से काटोगे 4 पर और 3 से काटोगे 5 पर। 4/5 दिन। पूछा क्या है? कुल काम कितने दिन चला? 4 दिन ये, 3 7, 4 + 3 7 + 4/3, 7 से ही 4/3 दिन चला। कुल काम कितने दिन चला? 7 से ही 4/3। अब आप खुद करोगे 15 की जगह 30 मानकर। सेम सवाल को करना, देखना उत्तर कितना आता है कमेंट में। इसका भी उत्तर जरूर करना पहले सवाल का। अब करते हैं आज की क्लास का दूसरा सवाल।
या प्राइज वाला क्वेश्चन दे देते हैं इस समय अपना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में देते हैं ना प्राइज वाला क्वेश्चन, तो बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते, यहाँ पर प्राइज वाला क्वेश्चन डाल देते हैं अपने। हाँ जी, ये है आज की क्लास का प्राइज वाला क्वेश्चन। एक बार मैं पढ़कर बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज ना हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी में समझ ना आए तो इंग्लिश में करो, इंग्लिश में ना आए तो हिंदी में कर लिया करो। ए व बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए व बी क्रमशः 6 एवं 10 दिन तो काम करते हैं, एक काम छोड़कर चला जाता है। ए के तुरंत बाद इमीडिएटली सी काम को ज्वाइन कर लेता है, सी काम से जुड़ जाता है। सी कुल 19 दिनों तक काम करता है और काम समाप्त हो जाता है। तो बताओ अकेला सी कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। हाँ, एक बात आपसे ये बोलनी थी कि ज़रूरी नहीं होता कि किसी ने सही आंसर कर दिया और उसके बाद में आप कमेंट ही ना करो। कमेंट आपको करना है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपको इस प्रकार के सवाल आ रही हैं या नहीं आ रही। फिर आपके स्तर का मुझे पता चलेगा, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करवाता चलूँगा मैं। अब कई बार मैं आसान सवाल होते हैं तो मैं लेता नहीं हूँ, कि हो सकता है कि बच्चों को आ रहे हैं फिर बार बार करवाने का उसका कोई फ़ायदा नहीं बनता, तो बच्चे खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मन में आ जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट किया करो, सही गलत का हमें पता चलेगा और हमें पता चलेगा कि आपको किस लेवल के सवालों को करवाना चाहिए। तो अब करते हैं आज की क्लास का दूसरा सवाल। वैसे तो मैंने 2 सवाल करवा दिए और एक ये प्राइज वाला, लेकिन रियल में दूसरा सवाल करते हैं, ठीक। हाँ जी, ये नेक्स्ट टाइप है और काफ़ी अच्छा टाइप है, छोटू सा टाइप है और बेहतरीन सवाल बार बार सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो, ए तथा बी क्रमशः 10 व 12 दिनों में, 10 व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए, ए और बी काम शुरू करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ये हमारे पास स्टेज है, ये हमारे पास दिनों की संख्या है, एफिशिएंसी और टोटल वर्क, ठीक है। तो 30 टोटल वर्क है, 10 गुणा 3 और 10 15 दुए 30। अब होता क्या है, पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन फिर ए आता है, चौथे दिन बी आता है। इसका मतलब 2 दिनों में काम होता कितना है। पहले दिन ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2। इसका मतलब पहले दिन 3 काम होता है, दूसरे दिन 2 काम, फिर 3 फिर 2। इसका मतलब 2 दिन में काम होता है 5, क्योंकि 3 ये करता है पहले दिन और दूसरे दिन ये 2 काम करता है। 2 दिनों में काम होता है 5, 2 दिनों में काम होता है, 2 दिन तो काम होता है 5, काम होता है 5। हमें काम करना कितना है, हमें काम 30 करना है, क्योंकि टोटल वर्क हमारे पास 30 है। इसका मतलब 5 को मैं कितने से गुणा करूं कि 30 आ जाए, 5 गुणा 6, तो ये भी कितना होगा 6। इसका मतलब हुआ कि 12 दिन में 30 काम होंगे, 30 काम होंगे, और यही हमारा उत्तर है कि 12 दिन इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। अब इस पर अलग अलग टाइप से कैसे सवाल बन जाते हैं, ऐसे लैंग्वेज बदल बदल कर कैसे दिए जाते हैं। कई बार होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं बनता, तो कैसे करने हैं वो समझते हैं अगले सवाल पर। हाँ जी, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इसका मतलब तीनों अल्टरनेटिव डेज पर काम करते हैं, अल्टरनेटिव। फिर अच्छे लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि पहले 2 वाला किया था ए और बी, अब ए बी सी वाला करते हैं। 30 इनका एलसीएम होगा, यानी ये हो गया हमारा डेज, यहाँ होगी एफिशिएंसी, यहाँ होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क 10 गुणा 3, 15 गुणा 2 और 10 30 से कम 30। अब तीनों वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और तीसरे दिन सी काम करता है। इसका मतलब दिन तो हो गए हमारे पास 3 दिन। काम कितना हुआ है, 3 2 5 और 1 6, 6 काम है और 3 दिनों में हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन में निकालते हैं कितना हुआ है। आपको उतना ज़रूरत नहीं है, आप काम से मतलब रखो ये, ठीक है। अब 6 काम हुआ है हमारे पास 3 दिनों में। अब 6 को मैं कितने से गुणा करूं, कितने से गुणा करूं कि 30 काम बन जाए।
6 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ अपने 5 से गुणा किया है तो यहाँ भी हम 5 से गुणा करेंगे। इसका मतलब 15 दिनों में काम कितना होगा, 15 दिन में काम होगा हमारा 30। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बेसिक है, इस टाइप के बेसिक दोनों सवाल थे वो आपको समझ आए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। आज की क्लास का चौथा सवाल, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो पहले दिन ए काम करे दूसरे दिन बी काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। वही तरीका, डेज, एफिशिएंसी और टोटल वर्क, 30 एलसीएम है नहीं भाई 60 होगा, 15 चौके 60 और 20 दिया 60 है, 15 चौके 60। पहले दिन ए काम करता है 4 कर देता है, दूसरे दिन बी काम करता है 3, कुल मिलाकर 2 दिनों में काम कितने होते हैं, 2 दिन काम होता है हमारे पास 7 काम। अब देखो, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं बन रहा कि 7 की टेबल में 60 नहीं आता, यानी 2 दिन में अगर 7 काम करता है, 7 बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, 7 कार्य हमें करना कितना है, हमें करना है 60। अब या तो 7 की टेबल में 60 आना चाहिए या 60 से जस्ट छोटी संख्या, तो 7 8 56, 7 गुणा 8 56 हो जाएंगे। इसका मतलब 56 काम हम कर पाएंगे, यहाँ भी 8 से गुणा करो, 16 दिन में 56 काम होगा 16 दिन में। समझ आया बात, यानी 16 दिन में 56 काम हो गई। अब पहले दिन ए काम कर रहा था, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसका मतलब 2-2 का पेयर बन रहा था, तो ये 56 दिन यानी 16 दिन। उसके बाद में कौन आएगा, ए आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि पेयर बन रहा है ना पूरा सम नंबर का। अब वापस आएगा ए काम करेगा कितना, 4, तो ये काम कर देगा 4, यहाँ हो जाएगा 60। अब 1 दिन में करेगा, इसका मतलब 17 दिन में काम होगा 60। 17 दिन में कितना काम होगा, 60, तो आंसर कितना होगा, 17 दिन। अगले सवाल की लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ए किसी काम को करता है जी 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी कर देता है 30 दिन में। सी करता है 30 दिन में। तीनों एकांतर रूप से काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और तीसरे दिन सी काम करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सवाल हल्के लग रहे होंगे लेकिन पेपर में आएंगे, आप कर भी दोगे, लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि आप बहुत टाइम ले लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास फिक्स टाइम होता है। वापस एलसीएम निकालो, 60 एलसीएम होगा, 12 5 60, 15 चौके 60 और 30 2 60। पहले दिन ए काम करता है, फिर बी, फिर सी, इसका मतलब 3 दिनों में काम कितना होता है, 3 दिन, 5 4 9 2 11, 3 दिन 11 काम। 3 दिन में काम कितना हो रहा है भाई, 3 दिनों में काम हो रहा है 11, 3 दिन 11 का। अब या तो 11 की टेबल में 60 आना चाहिए या 60 से जस्ट छोटी संख्या, तो 11 गुणा 5 55, यहाँ भी कितना आएगा, 5 गुणा करेंगे तो 15 दिन, यानी 15 दिन में तीनों काम कितने कर देंगे, तीनों काम कर देंगे 55। कितने काम करेंगे भाई, 55 काम कर देंगे। अब नंबर किसका आएगा, पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, इसी प्रकार 15वें दिन के बाद में नंबर आएगा ए का। अब 16वें दिन यानी 1 दिन में काम कौन करेगा, ए काम करेगा। ए कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, यहाँ काम हो जाएगा 60 और दिन कितने हैं, 16 दिन। और हमें करवाने कितने काम थे, 60 काम, तो 16 दिन इस सवाल का उत्तर होगा, 16 दिन इस सवाल का उत्तर होगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए बिना टाइम वेस्ट किए, और ये काफ़ी बेहतरीन सवाल थे। इन तरीक़ों से आप अगर करोगे तो आपको सवाल आसान तो लगेंगे ही, साथ ही साथ आप टाइम बचा पाओगे, सबसे बड़ी बात है, और आप मैथ्स को एक अलग स्तर तक पहुंचाने में ये सवाल आपके लिए सक्षम है। अब कल एक वीडियो आएगा, उसमें एक टाइप और करवा दूं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए 2 वीडियो आएंगे, जितने भी मैंने टाइप करवा दिए पार्ट 1 2 3 और 4 में, और 5 और 6 में भी, और 6 तक जितने मैंने टाइप करवा दिए उनके प्रैक्टिस के लिए मैं 1 या 2 वीडियो डालूंगा, ठीक है। यानी या तो कल के वीडियो के बाद में डाल दूंगा या फिर मैं पार्ट 6 के बाद में डालूंगा, तो वो प्रैक्टिस के लिए वीडियो है, तो तब तक लिए रिवीजन जरूर कर लेना। और प्राइज वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, नोट्स बनाने की नीड महसूस हो रही है तो आप ज़रूर नोट्स बनाइए। और अगर आपको कोई भी गाइड चाहिए
गाइड बोले तो कोई भी सजेशन या एडवाइस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, जितना मेरे से हो पाएगा आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 8058908648। हमारे ऑफलाइन बच्चे याद करते हैं 805 890 864 8। व्हाट्सअप कर देना, कॉल मत करना। अगर आपको ज़्यादा भी महसूस हो तो मुझे एक बार मैसेज करके फिर कॉल करना, ताकि मैं आपको बता दूंगा किस टाइम आपको कॉल करनी है। और जब भी प्राइज वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, आप जो सॉल्यूशन कर रहे हो, मेथड जिस मेथड से कर रहे हो, मुझे इस पर व्हाट्सएप पर फोटो भेज देना और आपका नाम लिखकर भेज देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।